मेंटल हेल्थ का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में मुख्तलिफ तरह की चीजें आ जाती हैं। पागल, पागलपन, बिखरे हुए बाल हैं, फटे हुए कपड़े हैं, कुछ इस तरह की चीजें हम सोचने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही एक गलत चीज है। अगर हम ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो फिजिकल हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता मेंटल हेल्थ के बगैर। आमतौर पे फिजिकल हेल्थ में क्या होता है कि हम सेहतमंद हैं, जो काम कर सकते हैं अपने जिस्म से वो हम कर पा रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है। ये आमतौर पे एक फिजिकल हेल्थ इसको कंसीडर किया जाता है, जो कि ठीक बात है। लेकिन मेंटल हेल्थ के बगैर फिजिकल हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बहरहाल हमारा सॉफ्टवेयर जो है, जो हमें सारी दुनिया में, जिंदगी में चलाता है, वो हमारा माइंड ही है। हम माइंड से सोचते हैं, हम जज करते हैं, परसीव करते हैं, फील करते हैं, सारी चीजें हम माइंड से ही करते हैं। एक ऐसा शख्स जिसकी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लेट्स से परफेक्ट है, कोई इसको किसी किस्म का मसला नहीं है, लेकिन अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, यानी कि माइंड ठीक नहीं है, कोई बीमारी की बात नहीं कर रहा अभी मैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, खैर वो तो क्लिनिकल केसेस हैं। लेकिन अगर हमारा माइंड इतनी अच्छी हालत में नहीं है, बीमार नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई अच्छी कंडीशन नहीं है, या अगर अच्छी कंडीशन भी है हमारे माइंड की तो कोई स्ट्रॉन्ग नर्व्स नहीं है। अक्सर आमतौर पे हमने सुना होता है कि फलां शख्स की नर्व्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, फलां शख्स बड़े अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी के मसाइल को हैंडल कर लेता है। जी हाँ, माइंड की हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ उस लेवल पे नहीं होती कि जिसको हम कह सकेंगे जी स्ट्रॉन्ग नर्व पर्सन, स्टील की नर्व्स। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बहरहाल जी होनी तो चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखिए, आमतौर पे हम जो भी काम करते हैं वो अपने माइंड से ही करते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने माइंड से कर रहे हैं। आप जॉब कर रहे हैं, माइंड से कर रहे हैं। आप रिलेशनशिप में हैं, फैमिली लाइफ है आपकी, आपकी सोशल लाइफ है, गर्ज के कुछ भी आप काम कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो माइंड से ही हम सारी चीजें करते हैं। अब अगर माइंड की हेल्थ ठीक नहीं है तो फिर तो लाइफ की क्वालिटी का और दूसरी तीसरी चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन अगर माइंड की हेल्थ अच्छी है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, तब भी लाइफ की क्वालिटी इफेक्ट करती है। कैसे पता चलता है हमें कि किसी की मेंटल हेल्थ अच्छी है या नहीं अच्छी? और कैसे पता चलता है कि किसी की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी है, कोई शख्स मेंटली बहुत हेल्दी है? बड़े आसान सी चीज है। ऐसे लोग जिनकी माइंड की हेल्थ यानी कि मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जिन लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, उनको कभी ये महसूस ही नहीं होता कि उनके जो जिंदगी के मसले हैं उनके कंट्रोल से बाहर हैं। जी हां, अब ये सोचने की ये बात है कि अगर किसी के मसले ही बहुत ज्यादा बड़े हैं तो फिर मेंटल हेल्थ क्या करेगी? देखिए, लाइफ में जिसके जितने भी ज्यादा मसले हैं, जो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं, उनका माइंड इतना वर्किंग कंडीशन में होता है कि जितने भी चैलेंजेस उनको लाइफ में आते हैं वो उनको अच्छी तरह से ओवरकम कर लेते हैं। ये माइंड की हेल्थ की जो पीक है, जो लोग अपनी मेंटल हेल्थ की पीक पे होते हैं, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ट्रेड्स है कि उनको लगता ही नहीं है कि लाइफ उनके आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। जितने भी चैलेंजेस हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इतनी सलाहियतें दी होती हैं कि वो अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर ले। हेल्दी लोग, जो मेंटली हेल्दी लोग हैं, वो अपने जितने भी लाइफ के चैलेंजेस होते हैं वो बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। जो चीजें आमतौर पे उन लोगों के लिए जिनकी ज़हनी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए मसला होता है, चैलेंज होता है, जो लोग मेंटली हेल्दी होते हैं उनके लिए ये चीज मैटर ही नहीं करती। वो इतनी आसानी से इन चीजों को ओवरकम कर लेते हैं। उसके अलावा रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं जो लोग ज़हनी तौर पे सेहतमंद होते हैं, क्योंकि बहरहाल रिलेशनशिप हमने ही बनाने होते हैं, हमने मेंटेन करने होते हैं, माइंड से सारा कुछ करना होता है। इनके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होते हैं जो लोग मेंटली हेल्दी होते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज है कि जो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं, उनकी जो डेली एक्टिविटीज हैं, अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं तो वो इतनी अच्छी तरह से कर लेते हैं खुद ब खुद कि लोग उनके एक तरह से फैन भी बन जाते हैं। अगर सिर्फ मेंटली आप हेल्दी हैं, आपका माइंड की आपकी सेहत अच्छी है,
आप बहुत सारे लोग आपके फैंस होंगे, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हैं, कोई भी आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। ये एक बहुत एक एडवांटेज है हमारी अच्छी मेंटल हेल्थ का। उसके अलावा काम बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं अपने ऐसे लोग, उनको किसी किस्म के कोई इमोशनल ट्रॉमास, कोई इमोशनल वुंड्स वगैरह नहीं होते। जितनी भी लाइफ की सिचुएशन होती है बड़ी अच्छी तरह से ये डील कर लेते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। गर्ज के लाइफ की हर एक जो भी एरियाज है हमारे लाइफ के, आइदर वो प्रोफेशनल है, पर्सनल है, फैमिली है, कुछ भी है, जिन लोगों की ज़हनी सेहत अच्छी होती है वो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अब इसी जरा आप हायरार्की में थोड़ा नीचे आ जाएं। कुछ लोग जिनकी ज़हनी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, थोड़े से सेकंड लेवल पे है, उनका क्या होगा? बिल्कुल वो पागलपन जैसी कोई सिचुएशन नहीं है अभी, लेकिन वो क्या है, वो छोटे छोटे लाइफ के चैलेंजेस से ओवरवेलम हो जाएंगे। जैसे कोई एग्जाम एंजाइटी वगैरह हो जाती है, कोई डिसीजन लेना है तो बहुत ज्यादा सोचने लग जाएंगे, टाइम गुजार देंगे, कोई परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज वगैरह थोड़ी बहुत आ जाती हैं। अब इससे जरा हायरार्की में और नीचे आ जाएं तो उसमें क्या होगा? उसमें जरा ज्यादा कॉमन सी एंजाइटी हो गई। उसके अलावा अपने जो पोटेंशियल हैं उनको ठीक तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, उससे कुछ गेन नहीं कर सके, लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं हो सके। अब इस तरह से हायरार्की में नीचे आते आते एक हद के बाद फिर हम इसको क्लिनिकल केस कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, जिसमें डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गई, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, और भी मुख्तलिफ तरह के कोई 550 के करीब जो जहनी व नफ्सियाती मसाइल हैं वो होने आमतौर पर शुरू हो जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ की ये इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ठीक है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेंटल हेल्थ, माइंड की हेल्थ के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे, आम अपने आपने ऑब्जर्व किए होंगे, मे बी आपके इर्द गिर्द भी हों, जिनको फिजिकली कोई ना कोई मसला होता है, कोई क्रॉनिक कंडीशन है, कोई हार्ट कंडीशन है, कोई डायबिटीज की कंडीशन है, इस तरह की कोई भी कंडीशन है। अच्छी बात नहीं है, बहरहाल फिजिकल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बड़े सारे ऐसे लोग फिजिकल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो लेट से बिजनेस में या अपने किसी भी दूसरे लाइफ के एरिया में सुपर सक्सेसफुल हैं, फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है। लेकिन एक ऐसा शख्स भी आप नहीं देखेंगे, या मैंने तो अब तक नहीं देखा, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैंने तो अभी तक बिल्कुल ऐसा कोई एक शख्स नहीं देखा जो मेंटली हेल्दी ना हो, यानी कि जिसकी माइंड की हेल्थ, इमोशनल हेल्थ इतनी अच्छी ना हो और वो शख्स सुपर सक्सेसफुल हो इस लाइफ में। ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक ऐसा शख्स मैंने मेंटली हेल्दी नहीं देखा, या जिसकी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी ना हो, माइंड की और इमोशनल हेल्थ इतनी अच्छी ना हो, और उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो, फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक हो, सोशल एक्टिविटीज बिल्कुल ठीक ठाक हो, ऐसा नहीं होता। तो फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, आपके कुछ भी आप करना चाहते हैं, या आप एक हेल्दी, हैप्पी और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो अपनी माइंड की हेल्थ पे फोकस किया करें, अपनी इमोशनल हेल्थ पे फोकस करें। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है, या आप अपने माइंड की हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप मुझसे माइंड वीव के प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर से, ताकि हम दोनों आपकी मिलके माइंड की हेल्थ को इंप्रूव करें और आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं आप वो अच्छे तरीके से कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।